हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कॉमेडी और रोमांस, इन दोनों की लव स्टोरी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड के हाथ में एक बॉम्ब रहता है जो कि फेक रहता है। तो देखकर सभी एम्प्लॉय लोग और सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं। तभी सैना बोलती है कि कल रात को मैं ओवर टाइम करते करते मर गई थी ना, और मैं अभी अचानक कहाँ पे हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गई हूँ ना। एम्प्लॉय बोलता है कि अभी दोपहर हुआ है, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि प्लीज मैडम आप काम डाउन हो जाइए, प्लीज आप काम डाउन हो जाइए। एना बोलती है कि हे भगवान ये सब क्या हो रहा है। फिर अपना पे हाथ रखती है और बोलती है कि मैं क्या पहनी हुई हूँ। उसके बाद एना हाथ देखती है और बोलती है कि ये क्या है। फिर बोलती है ओ नो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एना बोलती है कि तो वही नॉवल है जो कल रात को मैं रीड कर रही थी। क्या मतलब मैं नॉवल के अंदर आ गई हूँ, फीमेल लीड की बॉडी के अंदर, जो कि एक मैड वुमेन रहती है। और फीमेल लीड की जो ग्रैंड मदर होती है वो मिस्टर जैंग का और मिस एना का शादी फिक्स कराई थी। फीमेल लीड बार बार मेल लीड को धमकी दिया करती थी कि और तो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वो बोलती है कि मिस्टर जैंग इस ड्रामा का मेल लीड का नाम रहता है। अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो मेरे बेली में जो बेबी है और मैं दोनों अपने आप को खत्म कर लेंगे। कि जो फीमेल लीड होती है नॉवल की, वो क्रेजीली ऑब्सेस्ड रहती है मेल लीड से। अचानक से मिस एना डर जाती है। फिर ऊपर से इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर जैंग आता है, बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा इससे प्ले कर लिया। एना देखती है मिस्टर जैंग को और बोलती है कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। तो मिस्टर जैंग उससे वही बॉम्ब मांगता है। जैसे ही फेंक के देती है, सिक्योरिटी गार्ड कैच करता है और उसको बाहर फेंक देता है। बहुत तेज आवाज आता है तो एना देखती रह जाती है। के बाद जैंग एना का क्लोज जाता है, उसके बेली में हाथ रखता है। तो एना बोलती है कि तुम सुबह सुबह सब क्या कर रहे हो, और उसके बेली में जो फेक मम्मी रहता है उसको निकालता है, बाहर फेंकता है। इससे एना थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग अगर मैं बोलूंगी कि मैं थोड़ी सी ज्यादा गर्म कपड़े ज्यादा पहन कर आई थी, तुम क्या इस पे बिलीव करोगे। सैम जाता है के पास क्लोज और बोलता है कि तुम यही प्रे करो कि ग्रैंड मदर 100 साल जिएगी, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करता तुम सोच लेना। एना बोलती है कि इसका बोलने का क्या मतलब है, ग्रैंड मदर जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी क्या। सैम बोलता है अपने असिस्टेंट से कि मैं मैडम के साथ प्ले करते करते थक चुका हूँ, मैडम को जल्द से जल्द घर पे भेज देने के लिए वो अरेस्ट करेंगी। सिक्योरिटी गार्ड पकड़ता है, उसको बाहर फेंक देता है। एना को याद आता है कि स्टोरी में यही होगा। ग्रैंड मदर के मरने के बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ ने एना को अफ्रीका भेज देगा कोल माइनिंग करने के लिए। बोलती कि नहीं मुझे ये प्लॉट को चेंज करना ही होगा स्टोरी में, मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है। तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसको रीड करने लगती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ था कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकती है, वो अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकती है। तो एना बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसमें से एक छोटा सा सेंटेंस में लिखा हुआ था कि अगर उसका हस्बैंड बैंकरप्ट हो जाएगा तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। ये बात पढ़ने के बाद मिस एना बहुत खुश होती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को बैंकरप्ट करके रहेगी, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। इस स्टोरी का प्लॉटिंग चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एना बस खाती जा रही थी। अमन बोलती है कि ये हर एक डिश का प्राइस बहुत ज्यादा, जितना मैं ज्यादा खाऊंगी उसको उतना ही प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है इससे बैंकरप्ट तरीका ज्यादा अच्छा। और वो खाती जा रही थी। भी मेल होती है, बोलती है कि मैडम प्लीज आप पानी पी लीजिए। भी सैंग बोलता है कि इसको क्या हुआ, पास्ट में तो जब तक मुझे नहीं खिलाती थी अपने हाथ से खुद नहीं खाती थी। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि मिस एना अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुंह खोल के खाना खा लो, अगर नहीं खाओगे तो मैं ग्रैंड मदर को कंप्लेन कर दूंगी। तो याद करता है मिस्टर जैंग। के बाद मिस एना जैसे ही ना उठाती है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि लो अब वो मुझे खिलाने वाली है, लेकिन एना खुद खा लेती है। सैंग सॉफ्ट होकर एना को देखने लगता है। फिर एना बोलती है कि तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, किसी को खाते हुए नहीं देखे हो क्या। मिस्टर जैंग जाने लगता है। फिर वो अपना फोन देता और बोलता है कि जल्दी से चेक कर लो। एना को समझ में नहीं आता है। फिर उसको याद आता है कि वो फीमेल लीड थी, वो मिस्टर जैंग की फोन चेक किया कर रही थी। ये बोल गए कि वो मिस्ट्रेस को रखा हुआ है। फिर एना बोलती है कि डोंट वरी, मैं आज के बाद से तुम्हारा कोई फोन चेक नहीं करने वाली हूँ। जैंग को बोलती है और ये भी बोलती है कि तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लेना और 64 डिजिट का रख लेना, जो कभी मैं खोल भी ना पाऊँ। जैंग बोलता है कि इसको क्या हुआ। फिर उसको कान के पास जाता है, एना को कान में बोलता है। फिर जैंग बोलता है कि मैं अपना एनर्जी और टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करने वाला। वो बोल के वहाँ से चले जाता है। तो एना बोलती है कि इतना नखरा दिखाने की क्या जरूरत था। के बाद एना खाने लगती है। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि तुमने सुना है जो वेस्ट सिटी में जो लैंड है कुछ ज्यादा ही अनलकी है, जो भी खरीदता है वो अनलकी होता है, इसलिए कोई इसको खरीदना नहीं चाहता है। पता नहीं जो भी वो लैंड खरीदेगा उसके लिए अनलकी है, कौन खरीदेगा। तभी एना जाके पूछती है कोई जगह कहाँ पे है। तो बोलता है कि वेस्ट सिटी में। फिर वो मेड लोग एना को देख के डर जाती है। एना खुश हो जाती है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, डायरेक्टली ऑफिस चली जाती है अपने हस्बैंड से ब्लैक कार्ड लेने के लिए, क्योंकि उसको लैंड खरीदना था। वो चाहती थी कि वो अनलकी हो, उसका हस्बैंड बैंकरप्ट हो जाए। जैसे ही ऑफिस करने जाती है बोलती है हस्बैंड, तो इसका हस्बैंड नहीं रहता है, वहाँ पे सेक्रेटरी रहता है। बोलती है कि मैडम जैंग बॉस अभी मीटिंग में है। और सेक्रेटरी ये भी बोलती है कि उस मीटिंग हॉल में कोई भी
अनऑथराइज्ड पर्सन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तब एना बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहीं पे वेट कर लूंगी। वो जाकर चेयर पे बैठ जाती है। जो चीफ सेक्रेटरी होती है मिस एना के इंसल्ट करती है और बोलती है कि मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट जैंग ने मुझे इनवाइट किया है। फिर एना बोलती है कि ओ तुम चीफ सेक्रेटरी हो ना। फिर मुन्ने बोलती है कि पक्का चीफ सेक्रेटरी मेरा हेल्प करेगी मेरे हस्बैंड को बैंकरप्ट करने में। एना बोलती है कि वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस के रिलेटेड बात करने के लिए आई हूँ जैंग से, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सेक्रेटरी बोलती है कि ओ तुम बिजनेस के बारे में डिस्कस करोगी। कंपनी में आती हो, चिल्लाती हो और बहुत तेज काम बिगाड़ती हो, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं आता है। एना बोलती है कि तुम्हें बोलने क्या मतलब है, तुम बस मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हो और मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। तो चीफ सेक्रेटरी बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं सोच रही हो। तभी एना सेक्रेटरी को सर पकड़ती है, अपना क्लोज करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी, तो मुझे यहाँ से किक आउट करके बाहर निकालना चाहती हो। तभी चीफ सेक्रेटरी बोलती है कि बस मुझे प्रेसिडेंट के लिए सॉरी फील होता है कि उनकी वाइफ इतनी बुरी है। वैसे भी तुम प्रेसिडेंट जैंग को जल्द से जल्द डिवोर्स से यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। चीफ सेक्रेटरी बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बनने लायक ही नहीं हो। बोलते है कि ओ ये बात है, तभी प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती है। उधर से आते हैं मिस्टर जैंग। तो चीफ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जैंग को देख के बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट जैंग बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी तुम एचआर डिपार्टमेंट में जाओ, अपना रेजिग्नेशन वहाँ पे सबमिट कर दो। चीफ सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने आपके लिए इतने सालों तक काम किया, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने इतने सालों तक जो काम किया मैं उसका पे भी तो करता हूँ ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट और बॉस से कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को बुली करने की। ये बात सुनकर चीफ सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। एना मन में सोचती है कि मैन तो बहुत अच्छा है पर इसकी वाइफ बहुत बुरी है। मिस्टर जैंग क्लोज आता है एना का और बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था मदर से बाहर में तुम्हारा इमेज रेस्पेक्टफुल बना के रहूंगा। इस बात पे एना बोलती है कि हस्बैंड जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते तो बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हो। तो मिस्टर जैंग उसको दूर धक्का देता है और जाके चेयर पे बैठता है। तभी मिस एना उसको शोल्डर को दबाने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड मुझे एक बिल्डिंग खरीदना है, तुम क्या मुझे पैसे दोगे। इस बिल्डिंग से तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तुम्हारे मिरेकल काम करेगा। और मन में सोचती है कि इस अनलकी एंड से तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे और स्लम में अपना लाइफ स्पेंड करोगे। कि मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या पहले तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगी, अचानक पैसे मांग रही है। मिस्टर जैंग बोलता है कि जैसा हम लोग का रिलेशनशिप है तुम्हें लगता है कि मैं पैसे दूंगा। तो एना बोलती है कि उस टाइम मेरा दिमाग खराब था, अभी मेरा दिमाग एकदम ठीक हो गया है, मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने का कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा आज रात का मिस्टर वैंग के साथ डिनर है, मैं तो जरूर हेल्प कराऊंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने में। मन में बोलती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें दिलवाऊंगी तो नहीं, क्योंकि मैं चाहती कि तुम बैंकक्रप्ट हो जाओ। उसके बाद रात में डिनर होता है मिस्टर वैंग के साथ। मिस एना ऐसा खाना ऑर्डर की थी जो मिस्टर वैंग को पसंद ही नहीं। ये देखकर मिस्टर जैंग बोलते कि तुम्हें क्या किया, मिस्टर वैंग को एक भी खाना पसंद नहीं आएगा, तुम क्या चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट मुझे न मिले। एना बोलती है कि मैं यही तो चाहती हूँ। तभी वैंग बोलता है कि नहीं मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत दिनों से खाना चाहता हूँ। और फटाफट खाने लगता है और खाकर खुश होता है, एना को धन्यवाद बोलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। जैंग तो खुश हो जाता है लेकिन एना सैड हो जाती है क्योंकि वो चाहते थे कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, लेकिन ऑलरेडी मिस्टर जैंग को तो कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। मिस्टर वैंग में एना के साथ हैंड भी शेक करता है तो उसका हाथ में गंदा लग जाता है, तो अपने हस्बैंड का बॉडी में उसको क्लीन कर लेती है। पर बाहर में बहुत सैड होकर खड़ी थी बिकॉज उसका प्लान पूरा फ्लॉप हो गया था। तभी मिस्टर मुझसे क्लोज आता है तो एना बोलती है कि मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ से जंप करूँ और खुद को मार लूँ। बोलते कि तुम हंस रहे हो। जैसे फेस टर्न करती है उन लोगों को एक्सीडेंटली किस हो जाता है। फिर मिस्टर जैंग उसको पकड़ता है और दीवार से लगा देते। तो एना बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो सैंग बोलता है कि तुम कैसे मिस्टर वैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन की। सैंग बोलता है कि तुमने सेक्रेटरी को क्लाइंट से मिलने से हटा दिया, तुमने वैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तुम क्या मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मेरा टेंशन पाने के लिए कुछ भी करोगी। एना मन में सोचती है कि हाँ मैं ये सब तुम्हारे लिए तो क्यों ना, देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें तो रिवॉर्ड देना पड़ेगा। उसे किस करने के लिए क्लोज आती है, जैंग उसे दूर हटाता है। एना बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम क्या मुझे रिवॉर्ड भी नहीं दोगे। तभी अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है और उसको देता है। ये देख के एना बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू लॉर्ड। कार्ड लेके चली जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि इसका ये मेथड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने लिप्स को टच करने लगता है, किसका सिर्फ याद करता है। कार्ड लेकर एना बोलती है कि ये रास्ता है जिस वजह से मैं तुम्हें बैंकक्रप्ट करूंगी मिस्टर जैंग। के बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस एना वो बिल्डिंग को खरीद के बहुत ज्यादा खुश थी। तभी उसके पास मेट जाती है और बोलती है कि मैडम आप इस बात से इतना खुश क्यों, आपको पता नहीं कि बहुत और लकी लैंड है। एना बोलती है कि वैंग माँ आपको नहीं पता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। उसको लेके बहुत ज्यादा खुश हो रही
थी। दूसरी तरफ बाय चू को दिखाया जाता है जो जैंग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका शादी हो गया एना के। जब बाय चू को पता चलता है कि वो अनलकी लैंड को खरीदी है तो बहुत खुश होती है और बोलती है, एना तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मैन को चोरी करने की, मैं तुम्हें बताती हूँ। और चीफ इन एडिटर कॉल करती है और बोलती है कि मिस एना ने ये लैंड को खरीदा है। और ये बात बताने के बाद बाय चू बोलती है कि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मिस एना तुम कितनी बड़ी फूल हो। के बाद मिस एना वैंग मा को एनवेलप देती है, पास में कोई भी कुरियर है तो प्लीज आप उसको इसको सेंड कर दीजिएगा। तो वैंग मा पूछती है कि क्या है। एना मन बोलती है कि मैं फ्रीडम का सामान है, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड बैंकक्रफ्ट हो गया है, इसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स करने वाली हूँ, न्यूज में पूरा हेडलाइन करना चाहती हूँ। के बाद वो मिस एना वैंग मा को लेकर बाहर चली जाती है और वैंग मा भी बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर वो दोनों जाते हैं और वहाँ का मैनेजर हैंडसम एंड गुड फिगर का मेल मॉडल को ऑर्डर करते हैं। तभी बाहर जाता है मैनेजर और वो कॉल करता है मिस्टर जैंग को और बोलता है कि आपकी वाइफ बार में आई है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ वो जो करने के लिए करने दो और सारा एक्सपेंस मेरे अकाउंट में सेटल कर लेना। मैनेजर बोलता है कि पैसे की बात नहीं है, यंग लेडी मेल मॉडल को ऑर्डर किए, वो भी पूरा 18 मेल मॉडल। तभी मिस्टर जैंग बोलते क्या। मैनेजर जाता है मिस एना के पास तो मिस एना बोलती है कि 18 मेल मॉडल कहाँ है। तभी मैनेजर बहाना बनाने लगती है कि वैसे भी हमारा बार का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, मेल मॉडल अच्छा नहीं, उससे किडनी डिफिशियंसी है। तो एना बहुत गुस्सा कर रही होती है और मैनेजर बस डिले कर रही होती है कि मिस्टर जैंग जल्द से जल्द आ जाए। तो वहाँ पे मिस्टर सेन जाते हैं और मिस एना को देखते हैं तो मन में याद करते हैं कि मिस एना की ग्रैंड मदर को ज्यादा ही मिस एना को प्रेफर करती है। अगर वो मिस एना को इम्प्रेस कर लेगा तो हो सकता है कि ग्रैंड मदर एंड ग्रुप का इन हाइटेज मिस्टर सेन को दे दे। और चले जाता है मिस एना के पास और उसको बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब उसको एक तरीके से फ्लर्टिंग कर रहा था। तभी मिस एना बहुत खुश होती है। फिर ध्यान से देखते बोलते क्या इसके ईयर के पास तो रेड मोल है, मतलब ये मिस्टर जैंग के फादर का इलिजिबल चाइल्ड है। इसी तरफ मिस्टर जैंग बार की तरफ जा रहा था और वो फ्लैशबैक में याद करता है कि प्रीवियस में उसकी वाइफ हमेशा बार में जाने के लिए मना कर रही थी। ये बोलती थी कि अगर तुम बार में जाओगे अनदर गर्ल से मिलने के लिए तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। वो बात याद करता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि कोई भी इंसान का पर्सनालिटी इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकता है, फिर कुछ और तरीका से मेरा अटेंशन पाना चाहती है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैनेजर ने कॉल किया था और वो बोल रही है कि किसी मेल मॉडल के साथ आपकी वाइफ फ्लर्टिंग कर रही है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि जल्द से जल्द बार में चलो। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन मिस एना के संग फ्लर्टिंग कर रहा था तो एना भी उसके संग फ्लर्टिंग करने लगती है। तभी इधर से आता है मिस्टर जैंग, ये देखकर सेन एकदम टर्न हो जाता है और बोलता है कि सेन यहाँ पे क्या कर रहा है। एना चिल्लाते हुए बोलती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे प्राइवेट रूम के अंदर आने की। तभी जैंग उसका कॉलर पकड़ता और उसको ऊपर खड़ा करता है। बोलता है कि कुछ दिन पे मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुम यहाँ पे चली आई। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा बहुत हो गया मस्ती, चलो वापस घर। एना बोलती है कि अभी नहीं, देखो मैं इस मेल मॉडल के साथ फ्लर्टिंग क्यों, मैं इसको टिप भी तो नहीं दी हूं ना। तो मिस्टर जैंग उसको कैरी करता अब बट पे एक थप्पड़ मारता और बोलता है कि चलो, उसको लेके चले जाता है। तभी वहाँ पे वैंग मा फ्रूट्स लेके आती, बोलती है कि मैडम आपके लिए। तभी देखती है कि वहाँ पे तो मैडम नहीं है, लेकिन वहाँ पे 18 मेल मॉडल आ गए हैं। तो खुद ही इंजॉय करने लगती है, मेल मॉडल के साथ डांस करती है और पूरा इंजॉय करती है। दूसरी तरफ मिस एना को मिस्टर जैंग घर लेके जा रहे होते हैं। जैंग घर लेके जाता है और बोलता है कि एना तुम्हारी हिम्मत कैसे वो प्लेस पे जाकर मैन ढूंढने की अपने लिए, तुम क्या बीमार हो गई हो। इस बात पे एना बोलती है कि अगर मैं उस जगह पे जाके अगर मैं अपने लिए मैन भी ढूंढ रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कम वहाँ के मैन इमोशनल वैल्यू तो देते हैं, तुम्हारी तरह तो नहीं है। भी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा कार्ड लेकर अनदर मैन को सपोर्ट करने की। मैं बोलती है कि हस्बैंड बोलकर मिस्टर जैंग को पूरा बॉडी को टच करने लगती है और मन में बोलती है कि जो बार में मेल मॉडल था उससे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मेरा हस्बैंड है, उसका फिगर को टच कर रही होती है। जैंग बोलता है कि छोड़ो मुझे, तो एना बोलती है कि मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता तुम किसके संग पंगा ले रही हो। तो एना बोलती है कि आई डोंट केयर, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। बल्लू से किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उसको दूर हटाता है। जैंग बोलता है कि तुम थोड़ा सा ड्रिंक क्या कर ली हो, तुम कुछ ज्यादा नशे में हो गई हो, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो। मिस्टर जैंग उसका फेस टच करता और बोलता है कि ओके मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो मिस एना बोलती है मन में कि वैसे भी मैं इस बंदे को तो डिवोर्स देने ही वाली हूँ, एक बार मैं इसके साथ सो ही लेती हूँ, प्रॉब्लम ही क्या है। तो एना बोलती है कि हाँ तुम ट्राई करना चाहोगे, मैं रेडी हूँ। और बल्लू से किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उसको दूर हटाता है, बोलता है कि तुम्हारा बॉडी से अल्कोहल का स्मेल आया, तुम पहले जाके क्लीन कर लो। एना बोलती है कि कहीं मत जाना, वेट करो मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मिस्टर जैंग रूम में बैठ के बुक रीड करते हैं, उसका वेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बोलते हैं कि मैं उसके लिए एग्री कैसे हो गया। बहुत देर वेट करने के बाद जब एना नहीं आती है उसके बाद मिस्टर जैंग जाते हैं बाथरूम का दरवाजा करते हैं, फिर दरवाजा खोलते देखते हैं कि मिस एना बाथरूम में ही सोई हुई है। तो मिस्टर जैंग उसे कैरी करते हैं, उसको बेड पे लेकर सुलाते हैं। तो एना उसका
कोट पकड़ लेते हैं और बोलती है कि मैंने बोला था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मत जाना। तो मिस्टर जैंग उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि एना तुम्हारा कौन सा बात सच है मुझे पता नहीं, बोलकर वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे एना जब सोई हुई थी तभी आती है मिस लिन, उसको हाथ टान को उठाती है और बोलती है कि तुम सो कैसे सकती हो। वो एक्चुअली मिस्टर जैंग की सिस्टर रहती है। लिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ब्रदर का पैसा यूज करके वो अनलकी लैंड को खरीदने की। बाय चैन लिन का कान भरने लगती है और बोलती है कि तुम्हें पता है आंटी को जब ये बात पता चला तो गुस्से के कारण वो फेंट हो गई है। क्या चाहती हो तुम्हारी वजह से सबका दिमाग खराब हो जाए। तो एना बोलती है कि मुंह बंद करो अपना और सो जाती है। तभी उधर से आती है मेड और बोलती है एना प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आपसे मिलने के लिए एक्टर जो आया है जो म्युनिसिपल कल्चर रिलिक्स के एक्टर है। तभी ये बात सुन के एना बाहर जाती है। मिस लिन बोलती है कि वैसे वो लैंड कुछ ज्यादा ही अनलकी है, कुछ न कुछ बुरा हुआ होगा। अब एना तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। तब उधर से डायरेक्टर सो बोलते हैं कि मिस एना मुझे नहीं पता आप बहुत ज्यादा लकी, आप इतनी लकी कैसे हो सकती है, हमारे लिए भी लकी स्टार है। बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हो। एना बोलती है कि हुआ क्या। तभी डायरेक्टर बोलता है कि आपको नहीं पता मिस एना, आपने जो लैंड खरीदा था उसके अंदर हम लोग को बहुत सारा गोल्ड सिल्वर बहुत कीमती सामान मिला है। वो फोटो दिखाने लगता है। ये देखकर मिस एना शॉक्ड हो जाती है। तो डायरेक्टर बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलता है मिस एना को और यहाँ तक उसको लैंड को खोजने पर तो क्रेडिट भी देता है, उसके साथ फोटो भी क्लिक कराता है। सब देखकर मिस एना बहुत सैड होकर सोई हुई थी। तभी उसके पास वैंग मा जाती है और बोलती है कि मिस एना आपने जो कुरियर करने के लिए दिया था मैं कर चुकी हूँ और वो बहुत जल्द पहुंचने वाला। ये बात सुनकर मिस एना को याद आता है एनवेलप के बारे में और वो दौड़ती जाने लगती है, साइकिल से जाती है, एकदम दौड़ते हुए ये हस्बैंड के ऑफिस में पहुंच जाती है। जैसे ही मिस्टर जैंग वो एनवेलप को उठाने वाला था एना पहुंच जाती है, उसके हाथ से लेने लगती है, बोलती है कि दो मुझे। तो मिस्टर जैंग नहीं दे रहे थे तो उन दोनों के बीच में नोक झोंक होता है जिसकी वजह से मिस्टर जैंग गिर जाते हैं। एना उसके ऊपर गिरती है, उन दोनों को दोबारा एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इसके बाद जैंग उसको धक्का देता है तो मिस बोलती है कि थैंक गॉड तुम्हारे ऑफिस में मैट है, अदरवाइज मैं इतना तेज दिमाग में मेरा ब्रेकेज आ जाता गिरने के कारण। अभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा सर टकरा भी जाता तो और स्टूपिड बन जाती। फिर मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे बताओ इसमें क्या है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं ले लूंगा। तो मिस एना झूठ बोलती है कि इसमें लव लेटर है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर इसमें लव लेटर है तुम पागलों की तरह इसको मुझसे स्नैच क्यों कर रही थी। तो मिस एना बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि लव लेटर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है मैं और भी इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वही तुम्हारे लिए मैं दोबारा ही लव लेटर लिखूंगी अपने हार्ट से। भी मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा दोबारा लव लेटर देखूंगा, जैसे तुम अपने जीनियस ब्रेन से लिखोगी वैसा वर्ड से। एना बोलती है कि ओके। तभी मिस्टर जैंग के पास असिस्टेंट बुलाता है कि आपको मीटिंग में जाना है। तो मिस्टर जैंग जाने लगता है। फिर टॉन होता है और बोलता है आज रात को हम लोग को ओल्ड हाउस जाना है क्योंकि ग्रैंड मदर का बर्थडे है। हाँ अपना जीनियस ब्रेन से कोई भी फूल वाला हरकत मत करना। तो एना बोलती है कि ओके बॉस, अब जो बोलोगे मैं उसका उल्टा करने वाली हूँ। के बाद वो वैंग मा को कॉल करती है, जो बहुत पुराना जिंजर था उसको भी मंगाती है, ज्वेलरीज और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड आ रहते हैं उसको भी मंगाती है। इसके बाद वो सीन में ग्रैंड मदर का घर जाती है जहाँ पे वो सांस लेती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे ओनली पैसे का ही स्मेल आ रहा है। तो चारों तरफ देखने लगती है। तो मिस्टर जैंग अंदर जाते हैं तो दौड़ते हुए मिस अंदर जाती है, पीछे से एक लात मारने का ट्राई करती है और बोलती है कि इतना तेज कैसे आ सकता है। अभी मिस बायचू बोलती है कि मुझे पता है ब्रदर आपका सिस्टर इन लॉ का बिल्कुल भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं बोलने वाली थी। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरा और मेरी वाइफ का बीच में क्या चल रहा है, नन ऑफ योर बिजनेस। बाद में साना खाने के लिए चली जाती है। वहाँ पे जो मैं की कजन होती है वो अंदर जाने की कोशिश करती है पर लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर जाने नहीं देता है। एना याद करती है कि जो फीमेल लीड थी वो बिल्कुल भी अपने फैमिली को इम्पोर्टेंट नहीं देती थी और बोलती है कि मैं जैंग फैमिली के साथ शादी कर चुकी हूँ इसलिए तुम मेरे फैमिली मेंबर नहीं हो। बट याद करके मिस एना अपने कजन के पास जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि तुम इस स्टूडेंट को इतना बुली क्यों कर रहे हो। फिर उसको अपने पास लेकर आती है और बोलती है कि क्या हुआ। कजन विवे बोलती है सिस्टर आपको तो पता है ना कि ग्रैंड मदर बीमार है इसलिए प्लीज आप मुझसे ये सब सामान खरीद लीजिए। तो मिस एना बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहती है इसलिए तुम ये प्लांट का जो भी सीड होता है तुम उसको बेचकर अपना डेब्ट को चुकाने का कोशिश कर रही हो। अगर वो तुम ये टी प्लांटेशन को बेच दोगी तो तुम्हारा अच्छा खासा डेब्ट चुक सकता है। इस बात पर उसकी कजन बोलती है कि आपको कैसे पता चला। एना बोलती है कि मैं नॉवल रीड कर चुकी इसलिए मुझे पता है। के बाद वो कजन से पूछते है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उसकी कजन वेवे बोलती है कि 1 लाख यॉन। तो मिस एना बोलती है कि टेंशन मत लो तो मैं डबल दूंगी, 100 मिलियन दूंगी। ये बात सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मिस एना उससे कान में बोलती है कि तुम्हारा कोई और भी रिलेटिव है जिसको पैसे का कमी है। ये बात सुनते ही उसकी वेवे वाच करती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव चले आते हैं, अपना अपना प्रॉब्लम बोलने लगते हैं। तो मिस एना सबको दे रही थी, किसको जितना 1 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन चाहिए, 2 मिलियन चाहिए, मतलब पैसे ऐसे दे रही थी, लगता है कुछ सामान है। तभी मिस बोलती है कि सिस्टर इन लॉ अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे है तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ, उसके लिए 2 मिलियन ब्रेकअप फीस चाहिए, प्लीज आप क्या मुझे दे सकते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिच हो ना।
एना बोलती है कि सॉरी मैं नहीं दे सकती क्योंकि तुमने बोला था कि मैं एक फूल हूँ ना, एक फूल कभी भी स्टूपिड को पैसे नहीं देता है। तो मिस लिन गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बायचू आंटी को कॉल करके मिस एना का कंप्लेन करती है, उसको जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करती है और बोलती है कि आपकी बहू पूरी पागल हो गई है। और दूसरी तरफ मिस एना सबको पैसे देकर कुछ ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं, डांस करती है, इंजॉय करती है। सभी लोग जा रहे होते हैं और मिस्टर जैंग को बोलते हैं कि आपने एक वंडरफुल वाइफ से शादी की है। सभी लोग उसको कांग्रेट्स और उसकी वाइफ को तारीफ करके जा रहे होते हैं। एना सभी को बोलते हैं कि पैसे और चाहिए तो मेरे पास आ जाइएगा। तभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि इसका न्यू ट्रिक तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस एना बोलती है कि मैं जितना चाहूँ तुम्हारा पैसा ऐसे बर्बाद करूंगी जब तक तुम बैंकक्रफ्ट ना हो जाओ तब तक। उधर से मिस्टर जैंग की मदर आती है और बोलती है कि एना तुम क्या पागल हो गई हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे घर के पैसे ले रही हो और इस तरह सबको दे रही हो, और हिम्मत कैसे मेरे पैसे लेकर गरीब रिलेटिव को पैसे देने की। बाइचू चली जाती है आंटी के पास, बोलती है कि आंटी आप काम डाउन हो जाइए। वैसे भी मिस एना अपने रिलेटिव के सामने अपना फेस का इमेज अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए सब की है। मिस एना आती है और बोलती है कि क्या हुआ एना, तुम क्या अभी अच्छे बनने का एक्टिंग नहीं करोगी क्या, सबको पैसे देने वाली वुमेन? एना बोलती है कि ये लोग पागल लोग से मैं बहस नहीं करना चाहती। फिर बोलती है कि मदर मैं बस एंजल में हेल्प कर रही थी। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कोई हेल्प नहीं करी, तुम्हें पैसे बर्बाद करी थी घर का। तब उधर से आती है ग्रैंड मदर और बोलती है कि तुम लोग शांत रहो। तभी बायचू और मिस लिन कंप्लेन करने लगते है ग्रैंड मदर से कि मिस एना पैसे लेकर अपने पूरे रिलेटिव को दी है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि एना तुमने क्या सचमुच पैसे लेकर पूरे रिलेटिव को दिए हो? तो एना हाँ बोलती है। फिर उसके पास जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास और बोलती है कि रिच पीपल पक्का मुझे थप्पड़ मारेंगे। ग्रैंड मदर तो मेरे को थप्पड़ मारेगी। अपना फेस आगे करती है कि ग्रैंड मदर उसको थप्पड़ मारे। तो मिस एना को ग्रैंड मदर उसको और भी प्रेस करती है। तभी जैंग की जो मदर होती है बोलती है ग्रैंड माँ आप ये क्या कर रहे हो, इसने अपने पूरे रिलेटिव लोग को पैसे दिए, इनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए मिस एना को। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, तुम लोग नहीं पता इसने कितना अच्छा काम किया। तो एना बोलती है ग्रैंड मदर आप ये क्या बोल रहे हो? मिस्टर जैंग बोलता है कि पक्का ये परफॉर्मेंस दे रही होगी ग्रैंड मदर का फेवर को जीतने के लिए। ग्रैंड मदर बोलती है कि जैंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाइफ ने सही काम किया फिर गलत काम किया? इस बात पर मिस्टर जैंग बोलता है कि नहीं ग्रैंड मदर आप सही बोल रहे हो। ग्रैंड मदर आप लगता है कि एना ने सही काम किया, तो मुझे भी वही लगता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे पता है कि एना हम लोग के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती, इतनी अच्छी गर्ल है। और ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं तुम्हें 5% कंपनी का शेयर दे दूंगा, तो मैं जिसको भी हेड करना है देना तुम दे देना। इस बात पे एना बोलती है कि ग्रैंड माँ को क्या हो गया है। और बायचू मन में सोचती है कि लगता है कि खुशी बुढ़िया सठिया गई है, इतने सारे पैसा इसको इतना इजिली कैसे दे सकती है। ग्रैंड मदर उन दोनों का हाथ एक साथ रखती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द मेरे को ग्रेट ग्रैंड सन दो। एना अपना हाथ हटा देती है और मिस्टर जैंग भी अपना हाथ हटा लेता है। एना बोलती है कि मैं बच्चों को कैसे बर्थ करूंगी, मिस्टर जैंग तो मुझे प्लॉट के हिसाब से का बेचने वाला है कोल माइनिंग करने के लिए। तभी जैंग मन में सोचता है कि जब ग्रैंड मदर ने ये बात बोला है तो मिस एना कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है। तभी एना बैठ के सीन में सोच रही होती है में कि मैं एक दिन में 57 मिलियन कमाई हूँ, पर मुझे रिवॉर्ड में क्या मिला? 5 मिलियन, मुझे इतना कम थोड़ी ना मिलना था, मुझे और भी चाहिए था, मेरा एक्सपेंस इतना कम थोड़ी ना है। बोलती है कि हे भगवान ग्रैंड मदर ने क्या सोच के मुझे इतना कम पैसे दिए, ग्रैंड मदर क्या मुझे स्टूपिड समझती है। मिस्टर जैंग आराम से पियानो बजा रहा होता है अपनी वाइफ को देखकर। तभी उधर से मिस्टर सन चले आते हैं। मिस एना बोलती है कि मुझे कुछ जाना ही पहचाना लग रहा है। फिर वो जैसे तैसे कर मिस्टर सन के पास जाती है। तभी देख लेता है जैंग और उसको लगता है कि उसकी उसको हक करने वाली इमीडिएटली उस जगह पे पहुंच जाता है, अपनी वाइफ को हक कर लेता है। सन बोलता है कि माफ कीजिएगा यंग मास्टर, और बोल के चले जाता है। तो जैंग एना को दूर हटाता और बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम जानबूझकर ड्रंक हुई हो और किसी अनदर मैन को हक करने वाली हो। जैंग एना पे चिल्ला रहा होता। तभी एना बोलती है कि मैंने तुम्हारी कितनी सारी हेल्प की तुम्हें पता भी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बारे में ऐसा वैसा बोलने की। उसका कॉलर पकड़ लेती है। मिस्टर जैंग उससे अपना टाई छुड़वाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ड्रिंक ही करना है तो घर चलो, उसको कैरी कर लेते हैं। तो एना बोलती है कि मैं अभी तक मैं अपना एक्सपेंसिव वाइन पी भी नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। तो मिस्टर जैंग उसको लेके जाता है, कार में बैठाता है। मैं ये सब ओनली ग्रैंड मदर की वजह से कर रहा हूँ, मिस्टर जैंग बोलता है एना को। एना बोलती है कि तुम बहुत बोलते हो, उसको पकड़ के किस करने लगता है। कहने के बाद उसको छोड़ती है, बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम कुछ और भी बोलोगे तो मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगी। मिस्टर जैंग जैसे तैसे करके उसे अपना कपड़ा को छुड़वाता है। जैंग बहुत ही प्यार से एना को देखता है और बोलता है कि तुम सोते हुए भी अच्छी लग रही है, और वो बहुत तेज तेज खर्रा मारने लगती है। फिर वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नीचे उतरो। तो एना बोलती है कि अपना बकवास बंद करो। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि दोबारा, और फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। एना बोलती है कि मैं जब तक कार से नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझे कैरी नहीं करोगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। तो एना बोलती है कि हाँ, सबको बता दूंगी कि तुम न्यू वाइफ को अकेले छोड़ के चले गए, ये कल का हेडलाइन बन जाएगा।
अब सोचो ग्रैंडमा कितनी गुस्सा करेंगी। बात याद करता है जैंग और बोलता है कि तुम दोबारा सेम ट्रिक अप्लाई कर रही हो ना, मुझे लगा था कि तुम चेंज हो गई हो पर तुम चेंज नहीं हुई हो, तुम्हें सोना था तुम ऐसे सो, वो बोल के चले जाता है। फिर 1 बज जाता है तो वेंगमा बोलती है कि यंग मास्टर 1 बज गया, अभी तक मैडम कार से बाहर नहीं आई है। बात सुनकर मिस्टर जैंग चले जाता है अपनी वाइफ के पास, देखते है कि वो आराम से खराटे मारकर सो रही है तो उसको कैरी करता है, उसको लेके जाने लगता है। तो एना बोलती है कि मुझे और भी ड्रिंक करना है, तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम बहुत गंदी हो। तो मिस्टर जैंग को एना बॉडी टच करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर जैंग उसको वहीं पे छोड़ देता है और नेक्स्ट डे एना उठती है तो उसको कोल्ड हो गया था। एना बोलती है कि ये सब वो नंबर का ढक्कन मिस्टर जैंग की वजह से हुआ था, उसको पता नहीं कि मैंने उसको कितना हेल्प किया है एवरीथिंग में, उसने क्या किया मेरे साथ, मुझे कार में सोता हुआ छोड़ दिया जिसकी वजह से मेरे को कोल्ड हो गया। तभी बोलता है माँ की मैडम आप जस्ट सूप पी लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी पहले भी तो आप हमेशा यंग मास्टर को धमकी देती थी ना कि अगर उनको टेक केयर नहीं करोगे तो पॉइजन आपको दे देंगे, सब बहुत सारा ऐसे होता है। मिस एना बोलती है कि हाँ बात तो सही है। यंग मास्टर वेंगमा बोलती है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मुझे आपका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत केयरिंग करते हैं, सबका टेक केयर करते हैं। ये बात सुनकर मिस एना बहुत खुश रहती है। वो उधर से चिल्लाते हुए की मदर सिस्टर और बायचू आ जाते हैं। एना बोलती है कि अब क्या हुआ है। मिस लिन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला हुआ है, और वो दिखाने लगती है। तो मिस एना पढ़ती क्या मैं एक रिच एंड फुलिश वाइफ हूँ। वो बहुत हंसने लगता है, बोलती है कि तुम बहुत अच्छी बात है। इस तरह एना बोलती है कि तुम्हें दिमाग खराब है, तुम्हें इंसल्ट किया गया है। अभी मिसेस जैंग की मदर गुस्सा करते उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो वेंगमा फटाफट मिस्टर जैंग को कॉल करती है और बोलती है कि मैडम आपकी तब बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, और दूसरी तरफ मिस एना जैंग की मदर को हाथ पकड़ लेती है। अभी एना बोलती है कि मॉम आप गुस्सा क्यों कर रही है, अब वैसे भी मैंने कुछ खराब काम थोड़ी ना किया है। इस बात पे जैंग की मदर बोलती है कि तुम्हें सभी लोग पीठ पीछे बोल रहे हो कि तुम एक ब्लेमलेस वुमेन हो, तुम एक नंबर की स्टूपिड हो, तुम पैसे को ऐसा वेस्ट कैसे कर सकती हो। तभी मिस एना बोलती है कि मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारे बेटे को बैंकरप्ट करके मैं इससे आजाद हो जाऊँ। लिन और बायचू सब उस पे हंस रहे थे, कितनी बड़ी स्टूपिड है। उधर से आती है उसकी कजन, उसको बोलती है कि तुम मेरी बेनिफिटर हो, और उसको बेनिफिटर का टैग उसको पहनाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से बहुत हेल्प हुआ था। एना बोलती है कि क्या हुआ है, उससे अभी पैसे चाहती हो ना, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, मांगो जल्द जितना मांगना है। तभी मिस बोलती है कि तुम्हें नहीं पता सिस्टर तुम्हारी वजह से टी प्लांटेशन का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मिस एना बोलती है क्या, करण सिस्टर बोलती है कि हाँ। अभी बोलती है एना कि तुम्हारी मदर तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने वाली थी ना और टी गार्डन को बर्बाद करने वाली थी ना। तो मिस वे बोलती है कि सिस्टर वो तो पहले की बात है, अब तो मेरी स्टेप मदर मेरी हेल्प कर रही है इसमें, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटर है, और उसको थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। मिस एना बोलती क्या एक्चुअली वो मेरा कोई भी बुरा ही नहीं था, हेडलाइन ने वो सब मेरा तारीफ था। ओ नो, जो मैं करना चाह रहा सब उल्टा क्यों हो जा रहा है। कि वजह सो के बहुत ज्यादा सैड थी। तभी उसका हस्बैंड आता है के लिए स्पेशल पत्ती खरीद कर, बोलती है कि तुम हल्ली में लेकर आया हो। तो मिस एना बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, मैं नहीं पीऊंगी, तुम ही पियो हस्बैंड। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रही हो, तुम गिल्टी फील कर रही हो क्या। तो एना बोलती है कि बिल्कुल नहीं। उसके बाद मिस्टर जैंग उसको पीने के लिए देता है, तो जैसे पीती है उसको जल जाता है। तो मिस्टर उसको लिप्स को क्लीन करने लगता है और खुद पानी फटाफट पीने लगता है। बोलता है कि डोंट वरी, इस ड्रिंक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा मेकअप खराब हो गया, तुम कुछ ज्यादा अगली दिख रही हो, मैं बस वही फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। तो एना बोलते है कि तुम अगली किसको बोल रहे हो। फिर एना बोलती है कि बकवास बंद करो अपना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे मीटिंग है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस एना दोबारा ड्रिंक करते बोलते हैं कि बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट डे जैसी एना उठती तो चिल्ला के बोलती है कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। तभी वेंगमा उसके पास जाती है, वो अपना अकाउंट दिखाती है। तो वेंगमा बोलती है कि मैडम वैसे भी आपका अकाउंट कोई हैक नहीं किया है, आपने जिन लोगों को अपने रिलेटिव लोग को पैसे दिए थे वो अदर जगह पे इन्वेस्ट किए, तो उन लोगों को प्रॉफिट हुआ तो वही आपको पैसे रिटर्न किए, वो भी डबल में। बस उनके एना बहुत ज्यादा हो जाती है, बोलती है कि वो ऐसा बात है, मर क्यों नहीं गई। तभी वेंगमा बोलती है कि आप कैसे मर सकती हैं। तभी उधर से आता है मिस्टर जैंग और बोलता है एना तुमने बहुत अच्छा काम किया, पहले सभी को पैसा दिया और वापस तुम्हें डबल पैसे मिल रहे, ऐसा लगता है कि तुम से गोल्ड कॉइन खरीद ली हो। और छोड़ो, मुझे एक प्लेस पे लेके जाना है। तो एना बोलती है कि कौन सा प्लेस पे लेके जाना, मुझे तुम क्या मारना चाहते हो या फिर अरेस्ट करवाना चाहते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें बैंकरप्ट करना चाहती हूँ तुम क्या बिलीव करोगे। तो मिस्टर जैंग बोलते है कि बकवास बंद करो, और वैसे भी तुमने रूरल पर्सन लोग को पैसा दिए थे, चैरिटी ऑर्गेनाइज हुआ है, तुम्हें बस वो इन्वाइट किया ऐसा थैंक यू को बोलने के तौर पे। एना बोलती है कि ओके। और दूसरी तरफ बायचू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मिस एना को वो अवार्ड कैसे मिल सकता है। डोंट वरी, अगर वो अवार्ड उसको मिलेगा भी तो मैं मेक श्योर करूंगी कि दोबारा कभी लौट के ना आए। इसके बाद मिस्टर जैंग एना के साथ जा रहे होते हैं उस चैरिटी इवेंट में। तभी एना बोलती है कि मैं अपने पैसे का क्या करूँ, सब कुछ डोनेट कर दूं क्या, फिर ये पैसे मैं तुम्हारे एम्प्लॉय को बेनिफिट के लिए दे दूं कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे वो लोग भेजे हैं, मैं क्या करूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद एना बोलती है कि मैं अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ, तुम बोल रहे हो मैं मुंह बंद करके रखूँ। इसके बाद जैसे ही मिस्टर जैंग ड्राइविंग करने लगता है, सामने से कार आता है और मिस्टर जैंग हैंडल
जैसे टर्न करता है वो माउंटेन से नीचे गिर जाता है। अपना सीट बेल्ट खोल के वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जब एना जपती है मिस्टर जैंग को बोलती है कि जगो, जल्दी उठो। फिर नहीं उठते तो जैसे कार से बाहर निकालती। इसके बाद बड़ा सा स्टोन लेकर आ रही थी तो मिस्टर जैंग देखता है और बोलता है कि क्या कर रही है, मैं इसके लिए एक बर्डन हूँ इंजरी के कारण, इसलिए मुझे मारना चाहती है क्या। कि तो बहुत बड़ा स्टोन लेकर आती है और नीचे रखती है, अपने कपड़े को टर्न करती है। एक नंबर की स्टूपिड है, वहीं पे अपना कपड़ा को टर्न करके नहीं ला सकती थी तो मिस्टर जैंग का पैरों में बांधती है। बोलती है कि हस्बैंड तुम ऐसे नहीं मर सकते। इसको टाइटली हक करती है और बोलती है कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी, डोंट वरी, तुम जब मरोगे ना तो मैं इसके बाद तुम्हारे पैसे को लेकर बहुत सारे मॉडल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, डांस करूंगी। ये देखता है कि मिस्टर जैंग जो गुस्सा कर रहा है तो मिस एना और बोलती है और ये भी बोलती है ओके तुम अगर नहीं जगोगे तो मैं तुम्हें सीपीआर दूंगी। और उसको जैसे किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग बोलते है कि तुम क्या कर रही हो। तो एना बोलती है कि मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो। एना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे थे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर मैं इन होने का नाटक नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि मिसेस जैंग मेरा फ्यूनरल बनाने के लिए रेडी है। और दूसरी तरफ मिस बाय चो को पता चलता है कि मिस एना का कार एक्सीडेंट हो गया। इस बात पे बाय चेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, उसको तो मरना ही था। दूसरी तरफ मिस एना को बहुत ठंड लगने लगती है तो वो कम करने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ। तो एना बोलती है कि मैं अपने बॉडी को वार्म करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मिस्टर जैंग उसको अपना कोट देता और बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो मिस एना उसको करती है, अब खुद उसके बगल में बैठने के लिए जाती है। तो बोलती है क्या हुआ, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोलती है ओके। इसके बाद मिस एना रहती है और बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे रात भर, क्या हम लोग माउंटेन पे ही स्पेंड करेंगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मेरा नाम मिस्टर जैंग चैन है। तो एना बोलती है कि है तो मैं क्या करूँ, मैं एक नंबर की डरपोक हूँ क्या। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं जैंग फैमिली का हायर हूँ, मेरा नेट वर्थ बिलियन में है, अगर मैं 4 घंटे के लिए मिसिंग हो जाऊँ तो पूरा टीम मेरे को खोजने में लग जाएगा। एना बोलती है कि हाँ अगर ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे जला डालूंगी। तो जैंग चिप हो जाता है। एना बोलती है कि तुम्हारा फेस बेद खराब है क्या। उसको जैसे ही चेक करती बोलती है कि तुम्हें तो फीवर है। फिर बोलती है कि ओ नो मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म है, ये तरीका सही नहीं है। फिर उसको सर टच करते इसका फीवर चेक करती है। जैंग बोलता है कि तुम कब तक करोगी। तभी एना दूर हट जाती है और बोलती है कि मैं अपना बॉडी को वार्म करने का कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम्हें फीवर अगर मुझे फीवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा सोल ट्रांसफर हो गया, तुम एक्चुअली मिस एना नहीं हो, तुम उसके बॉडी में कोई और पर्सन हो, बट डजंट मैटर, मैं जानता हूँ कि तुम मिस मेरी एना हो, बस इतना ही काफी है। तब एना बोलती है कि अगर तुम मेरे बात पर बिलीव करते रहोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा बात है। तो एना बोलती है कि हाँ। फिर उसको किस करने लगती है। तभी मिस्टर जैंग उसको पकड़ता लोग किस करते हैं और दोबारा किस करने के लिए जाते। तब उधर से बॉडीगार्ड और वैंगमा चली आती है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जैंग हॉस्पिटल में रहता है। अब मिस एना उसके लिए एप्पल पील कर रही होती, पील नहीं कर रही थी, सब कुछ कट करके एकदम छोटा सा एप्पल देती है और दोबारा लेने के लिए जाती है और बोलती है कि एप्पल खराब था, मैं दोबारा पील करती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है किसका जरूरत नहीं है, अब खुद अपने हाथों से पील करता है, अपनी वाइफ को देता है खाने के लिए। तब बोलती है कि कोई बात नहीं तुम भी खा लो। तभी इधर से आती है बायचू। एना उसको देख के बोलती है कि बायचू तुमने जो कांड किया ना सबको पता है, और वैसे भी कार का एक्सीडेंट हम लोगों को कराया वो अरेस्ट हो चुका है, तो सोचो तुम कैसे बचोगी। तो मिस बायचू गुस्सा को अंदर चली जाती है मिस्टर जैंग से मिलने के लिए। मिस्टर जैंग उसके खिलाफ जितना भी एविडेंस आता है उसको देता है। तो मिसेस बायचू बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं कराना चाहती थी, तुम्हारी वाइफ का कराना चाहती थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्यों। तो भी बाय बोलती है कि तुम तो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करते थे ना, इसलिए मैं हेल्प कर रही थी तुम्हें उससे छुटकारा करवाने में। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर मैं कार में नहीं हुआ तुम क्या एना को मार डालते। मिस बाय बोलती है कि क्लियरली तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, मैं तुम्हारा हेल्प ही तो कर रही थी। मिस बाय बोलती है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिस्कस्ट भी तो फील करते थे। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। मिस्टर जैंग मन में सोचते हैं क्या मैं चेंज हो चुका हूँ, मैं उससे पहले नफरत करता था, डिस्कस्ट फील करता था, पर अब ऐसे क्यों नहीं फील होता है, क्या उसके लिए मेरे अंदर फीलिंग आ गई है। तभी सैम बोलता है कि मिस बाय तुम्हारे ग्रैंडफादर एक बार जैंग फैमिली को स्पॉन्सर किए थे, इस बात को लेकर मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो। एक और रीजन को लेकर मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। फिर एक बार गुस्सा होकर चली जाती है बाहर और बोलती है कॉल करके अपना असिस्टेंट और कि मिस एना को जो प्रोजेक्ट चाहिए मुझे वो उससे जीतना है। उसका असिस्टेंट ओके बॉस बोलता है। उसके बाद मिस एना उस प्रोजेक्ट को लेकर बाइंडिंग कर रही होती है और बोलती है कि वैसे भी वो आइलैंड पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी है ना ही वाईफाई है, वो बस कार का आइलैंड है जिसमें ऑनली मॉस्किटो है, पर मुझे चाहिए जो पैसे वेस्ट जो करने हैं। तभी उसको अचानक से हक कर लेता है। तो एना बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड बीमार है, तुम्हें अपने हस्बैंड को कंप्लीट देना चाहिए। फिर उसके इधर पे लीन कर देता है। वो लोग बाइंडिंग कर रहे थे तब वो 38 मिलियन एना बोली थी और मिस बाय उसको 39 मिलियन बोलती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड डॉग की रहती तो बाइंडिंग नहीं कर पाती है। तभी बोलती है कि छोड़ो मुझे, मैं बाइंडिंग के बीच में हूँ। तो मिस्टर जैंग उसको नेक पे किस कर लेता है। मिस्टर जैंग उसको छोड़ते नहीं, यहाँ तक उसको नेक पे किस भी कर लेते हैं। तभी अचानक से एना हट जाती है। पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट
मिस बाय को मिल गया है, तो वो अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस बाय वो लैंड लेके बहुत खुश होती है कि फाइनली वो मिस एना से जीत गई है। फिर उसको पता चलता है कि वो जो लैंड नहीं खरीदी वो अच्छा की, उसको बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। ये सुनकर तो एना खुश हो जाती है और दूसरी तरफ बाय बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी पास एक बॉक्स आता है, जैसे ही खोलती है एक सील रहता है जो बहुत पहले खो चुका था। मिस्टर जैंग वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। एना तो अनकॉन्शियस ही हो जाती है। उसके बाद मिस्टर जैंग शावर ले रहे होते हैं, तभी एना बोलती है कि मैं अंदर आऊं, तो फिर वो दौड़ते हुए अंदर जाती, देखती है इसका हस्बैंड का इतना अच्छा फिगर है, तो उसके पास जाती है। तो मिस्टर जैंग उसको बॉडी टच करने के लिए बोलता है, टच करती है तो बोलते है कैसा फील होता है, बोलते कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मिस्टर जैंग उसका हाथ पकड़ता अपना बॉडी को टच करने लगता है और बोलता है कि अब कैसा फील हो रहा है। तभी एना अपना हाथ हटाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बहुत डिसेंट पर्सन हूँ। एना बोलती है कि पानी बहुत गर्म है, शावर ले लो अदरवाइज ठंडी हो जाएगी। जैसे जाने लगती है उसका पैर स्लिप कर देता है, तो मिस्टर जैंग का पैर पकड़ लेती है जो उसका एक्चुअली फ्रैक्चर था। फिर बोलती है कि फाइनली में गिरने से बची। फिर नीचे देखती है कि उसका हस्बैंड नीचे गिरा हुआ है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस एना अपने हस्बैंड के लिए चिकन सूप बनाती है, उसको खाती है, बोलती है कि बहुत ही गंदा है, अच्छा वो मेरे लिए नहीं मेरे हस्बैंड के लिए। फिर वो बोलती है कि मेरे आने से क्या इस नॉवल का प्लॉटिंग चेंज हो जाएगी। बोलती है कि चलो मैं अपने हस्बैंड के लिए जाती हूँ, चली जाती है लेके। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग का फ्रेंड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ के लिए अपना पैर को तुड़वा लिए हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि क्यों बहुत लकी है ना। तो एना मन में सोचती क्या मैं इसके लिए एक डेकोरेटिव सामान हूँ। तभी जैंग का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें याद है मिस चैन जो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती थी, तुम्हारे लव लेटर भी दी थी। मिस एना बोलती है कि मिस चैन इस नॉवेल की तो फीमेल लीड है वो। बात पे एना गुस्सा करती है, जो अपने हस्बैंड के लिए चिकन सूप लेकर आई थी उसको डस्टबिन में फेंकती है, वहां से चली जाती है। तभी जैंग का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें याद है ना मिस चैन। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस चैन मुझे याद है, उसने मुझे लव लेटर दिया था और बहुत तेज तेज इसलिए रो रही थी क्योंकि वो गलत पर्सन को लव लेटर दी थी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। ये बात सुनकर उसका जैंग फ्रेंड हंसने लगता है। उसके बाद एना सैड होके बस स्टॉप पर बैठी रहती है। तभी उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्ल्स आती है और बोलती है कि हेलो तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो, मैं अभी अभी चाइना रिटर्न हुई हूँ लेकिन मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, तुम क्या मुझे टैक्सी के पैसे दे सकती हो। तुम सना बोलती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लेडी हो, तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर पूछती है कि तुम कहाँ जाओगी, तो बोलती है कि मैं मेंशन जाऊंगी। तुम्हें सना बोलती है कि मैं भी तो उसी प्लेस पे जा रही हूँ। टैक्सी लेती है और टैक्सी का पैसा पे कर देती है और वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे और कल का नाम मिस चैन रहता है। मिस चैन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो एना को पता चलता है कि मिस चैन है। तभी ड्राइवर को बोलती है गाड़ी रोकने के लिए और बोलती है मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। पोलो कार से उतर जाती है और बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हें टैक्सी देखकर पैसा देने का जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बाहर निकलने के बाद मिस एना बोलती है कि वैसे भी अब टाइम आ गया मेल लीड और फीमेल लीड को मिलने का। बोलती है खैर छोड़ो, देखो प्लॉटिंग में आगे क्या क्या होता है। उसके बाद मिस एना मिस्टर सू से मिलने के लिए जाती है, उससे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मिस्टर सू बोलता है कि मेरे कंपनी में हाई कॉस्ट है लेकिन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। तो मिस एना बोलती है कि डोंट वरी, मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, अब मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगी। इस बात पे मिस्टर सू खुश हो जाते हैं। फिर उसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद मिस एना कट जाती है और वो सोचती है कि किसके साथ क्या करने का उसका प्लानिंग है। वो सब अपने डायरी में नोट कर रही होती है और बोलती है कि मैं ये सब करूंगी। तभी पीछे से लीन होती है चेयर पर, तो चेयर गिरने वाला था तो मिस्टर जैंग उसको बचा लेता है। तो एना बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या लिख रही हो। फिर डायरी लेता है और उसको रीड करने लगता है, सेकंड मेन लीड फीमेल लीड से मिलेगा तो क्या होगा। वो बहुत ज्यादा तेज कर रहा होता है। तभी एना साइड होकर बैठ जाती है तो मिस्टर उसका फेस टच करता है और ऊपर देखने के लिए बोलता है। तो मिस एना को लगता है कि उसको किस करने के लिए जा रहा है तो वो पाउट करती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो मिस एना गुस्सा करती है और उससे दोबारा डायरी मांगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं ये सब पढ़ने के लिए मना किया था, ये सब बच्चे लोग पढ़ा करते हैं नॉवल, और वो डायरी लेके चले जाता था। एना बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर आना। तो फिर बाहर वो बैठी रहती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि न्यू ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं, तुम ट्राई करो। तो एना बोलती है कि मैं नहीं पीऊंगी, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर जैंग बोलते है कि ट्राई तो करो। जो पीती है तो बोलती है कि ठीक ही है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि आज असिस्टेंट ने बोला था कि तुम ऑफिस आई थी पर तुम मुझसे मिले क्यों नहीं। तो मिस एना बोलती है कि मैं गई थी कंपनी में तुम से कुछ पैसे लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे पास काफी पैसे हैं, मैं वापस आ गई। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग उसको अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है और देता है और बोलता है कि इसमें पासवर्ड का जरूरत नहीं है। तो मिस एना बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता हमें सारे पैसे खर्च कर दी तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम सारे पैसे समुद्र में भी फेंक दोगी फिर भी काफी पैसे हैं। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग का मिस एना बोलती है कि थैंक यू सो मच, वो कार्ड ले लेती है और नेक्स्ट वो मिस्टर सो से मिलने के लिए जाती है। तभी देखती है कि वहाँ पे मिस चैन भी है। एना बोलती है कि मिस चैन आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिस चैन बोलती है कि एक्चुअली मैं अपना कैमरा रिपेयर करने के लिए आई थी, मुझे पता चला कि मिस्टर सो न्यू प्रोजेक्ट पे काम करे तो मैं बस पूछने लगी। एना उसको बोलती है कि जो मैन पे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए तुम उस पर इंटरेस्ट ना लो। तो को समझ में नहीं आता है
अभी मिस्टर सू देखते हैं कि वो जो अपने को प्रमोट करने की कोशिश करे तो प्रमोट हो चुका, उसको अच्छा खासा सेल भी हो रहा है। ये बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मिस्टर सू और मिस एना को हक कर लेता है, बोलता है कि थैंक यू सो मच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और आना पर शॉक रहती है किसने इसका हेल्प किया। उन दोनों के कोजी वाला पिक क्लिक कर लेती है मिस बाय और वो मिस्टर जैंग को सेंड करती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है। तभी मिस्टर जैंग उसको कॉल करता है और बोलता है कि एआई जनरेटेड फोटो मुझे मत सेंड करो। अब बाय मैं तुम्हें वार्निंग दिया था ना, तुम्हें समझ में नहीं आता, उसको डांट लगा के फोन कट कर देता है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि वो फोटो देखे कि मिस एना तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारा हेल्प किसने किया है। उसके बाद मिस एना बोलती है कि शॉप को संभालने के लिए भी तो किसी पर्सन को जरूरत है ना, वो कहाँ से हम लाएंगे। मिस्टर सेन आते हैं, बोलते हैं कि क्या आप मुझे काम दे सकते हो। तो मिस एना बोलती है कि ओके मैं तुम्हें देती हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन जब घर जाते तो देखते हैं कि मिस एना किसी अनदर मैन के साथ ड्रिंक कर रही है और बात कर रही है। इस बात पे मिस्टर जैंग अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है लेके जाने लगता है। तो मिस्टर सू उसको रोकने की कोशिश करता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि चुप रहो मेरी वाइफ हो, और तानते हुए रूम में लेके चले जाते हैं और बोलता है कि तुम अनदर मैन को घर पे लेकर आई हो और उसके संग चैटिंग कर रही हो इतना इस्तेमाल करते हुए। तो मिस एना बोलती है कि हम लोग बिजनेस डिस्कस करें, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर जैंग बोलता है कि चुप रहो और उसको फोर्सली किस करने लगता है। तभी उधर से आती है मिस चैन और बोलती है कि सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर किया। इसके बाद मिस एना को छोड़ के चले जाता है। तो एना बहुत सैड हो जाती है। तभी मिस्टर जैंग मेडिकल बॉक्स लेकर आता है और नीट डाउन बैठता है और उसको मेडिसिन अप्लाई करने लगता है और बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हार्श था ना, मैं नेक्स्ट टाइम जेंटल करूंगा। इस बात में सेना बोलती है कि तुम नेक्स्ट टाइम करना चाहोगे, ऐसा नहीं। अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ मास्टर बेडरूम में चलोगी। तो मिस एना बोलते क्यों, हम लोग अलग सोते तो अच्छी बात है ना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ग्रैंडमदर आजकल कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इसलिए हम लोग साथ में सोएंगे। फिर मिस एना बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ मैं झूठ बोल, अपनी अर्थ को हक करता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि तुम किसी अनदर मैन से इतना खुश हो किसी को बात करो, उससे क्लोज जाओ, मैं जेलस फील करता हूँ। मिस्टर जैंग बोलता है कि बस मैं एक्सक्यूज मार रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी वाइफ ही मैं तुमसे बहुत ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। तो मिस एना बोलती है कब से। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि पता नहीं कब से, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर वो किस करता अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग में क्लाइंट से बात कर रहा होता है। तभी मिस एना सपने में किसी अनदर मैन का नाम लेते। इस बात से मिस्टर जैंग जेलस फील करता और गुस्से से चले जाता है। बट नेक्स्ट डे जब एना उठती है तो बोलती है कि मैं यहाँ तक अपने हस्बैंड को तो बैंकरप्ट नहीं कर पाई, यहाँ तक मैं उसके साथ भी सो गई। ओह नो, मैंने ये सब क्या किया। वो अपने आप को थप्पड़ मार रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस चैन एना को डिनर पे बुलाती है तो उसके संग खाने के लिए जाती है। तो वो लोग बात करते हैं, स्कूल टाइम पे हम बात करते हैं कि मिस एना के सामने में जो उसको ऊपर क्रश था वो उसके सामने जूलियट का ड्रेस पहन के आया था। ये बात सुन के मिस एना को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो लोग बात करते घर जाते। मिस एना ड्रिंक करके सोफा पे सोई हुई थी। तभी उधर से मिस्टर जैंग आते हैं। तो मेट बोलती है कि मिस एना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक की हुई है। तभी जैंग एना के पास जाता, बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो एना बोलती है कि तुम सभी के सामने स्कूल टाइम में जूलियट का कपड़े पहने थे ना अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, मुझे सब बताया। तो मिस्टर जैंग गुस्से से अपने मेडलों को देखता है और बोलता है कि कौन ये रूमर्स फैलाया है। ना सोफा पर चढ़ती है और बोलती है कि मुझे पता है सब तुमने किया है, तुम्हारे हार्ट में मैं एक सब्स्टिट्यूट वाइफ हूँ ना, मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं रहना, मुझे मिस्टर जैंग नहीं बनना। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग उसे कारीगर को लेकर जाता है, बेड पे सुलाता है, उसे किस करता है और बोलता है कि एना तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। एना बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं मिस एना हूँ ना कि कोई और। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे तुम ही चाहिए एना। फिर से किस करने लगता है और बाइट करता है। उसके बाद मिस्टर जैंग उसे एक्सप्लेन करता है कि उसका कोई भी अनदर गर्ल के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। तो बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, उसे किस करने लगता है। इसके बाद मिस एना बोलती है कि ओके सिर्फ मैं तुम्हारी हूँ। वो बोलकर किस करती है और वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर जैंग पूछता है कि अब तुमको मुझ पर ट्रस्ट हुआ था। एना बोलती कि हाँ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। जैंग बोलता है कि अभी सुबह का टाइम है, हम लोग दोबारा सब कर सकते हैं। तो एना बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ और भी काम करना है। मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके। फिर नेक्स्ट डे चली जाती है मिस से मिलने के लिए, उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे मैन के साथ नाइट स्पेंड की हूँ। तभी मिस सर बोलती क्या तुमने मेरे मैन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। फिर एना बोलती है कि हाँ तुम मेरे हस्बैंड को लाइक करती हो ना। तो चैन बोलती है कि एकदम गलत है, मैं कोई भी तुम्हारे हस्बैंड को लाइक नहीं करती हूँ, एक्चुअली मैं मिस्टर सू को लाइक करती हूँ। मेरे फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, पर तुमने मिस्टर सू के कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरे डैड मॉम इस बारे में सोच रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो एना खुश हो जाती है। उसके बाद मिस चैन को कुछ काम याद आता है तो वहां से चली जाती है। जब एना साइकिल से जा रही होती तभी देखती है कि लिन का बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि लिन का बॉयफ्रेंड उसके पैसा लेकर अनदर वुमेन को सपोर्ट कर रहा था, मतलब उसके पैसे लेकर अनदर गर्ल के साथ अफेयर कर रहा था। उन दोनों का नोकझोंक का पहले वीडियो बनाती है मिस एना और इसके बाद ज्यादा ही लिन का बॉयफ्रेंड उसके साथ वॉलेंट करने लगता है
एना आती है, उसको दूर हटाती है, बोलती है कि मेरे पास वीडियो, अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो मैं अभी जाकर पुलिस को बुलाऊंगी। तब उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है, उसे जाने लगता है। तो लिन बोलती है कि तुम उसको ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। तभी एना उससे पॉज लेती है और दूर फेंक के मारती है, उसको सर पे लगता है, वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद मिस लिन बहुत सैड होती है तो एना उसको कंफर्ट देती है। एना बोलती है कि दुनिया में और लोग भी तो है, तुम उसके साथ स्पेंड कर सकती हो। तभी उधर से दौड़ते हुए एकदम स्टाइल से आता है मिस्टर जैंग, अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसको आसपास देखने लगता है, हाथ पैर तुम ठीक हो ना। मैंने सुना कि तुम्हारे उसके हाथ में नाइफ भी था, अगर तुम्हें ऐसा कुछ होगा तो फ्यूचर मुझे बताना। तभी उसकी सिस्टर बैठी रहती है, उसको खांसी भी है। इस बात उसका ब्रदर बोलता है कि अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो अपनी सिस्टर को इन्फेक्ट मत करो, तुम जाओ हॉस्पिटल। तो बोलता है कि ब्रदर मैं भी एक विक्टिम थी, लेकिन उसका ब्रदर उस पर ध्यान ही नहीं देता, बस अपनी वाइफ को बस केयर किए जा रहा था। एना बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद मिस एना जाती है लेन के पास और बोलती है कि डोंट वरी, और लोग भी मैन है, तुम उस लड़की के बारे में मत सोचो, एक नंबर का स्कमबैग था। अभी मिस एना के ग्रैंडपा का कॉल आता है, वो गांव बुला रहे थे टी प्लांटेशन करने के लिए। तभी ब्रदर कजन भी वीडियो कॉलिंग में आ जाता था, देख लेती है मिस लिन और वो पहले ही नजर में इम्प्रेस हो जाती है। फिर बोलती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे भी जाना है। तो मिस एना को समझ नहीं आया था, उसको लेकर चली जाती है। मिस बाय फोन करती है मिस लिन को, तभी देखती है कि मिस लिन अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ टी प्लांटेशन कर रही है। ये देखकर मिस बाय बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। चैन दूसरी तरफ मिस एना आराम से बैठी थी, इंजॉय कर रही थी और देख रही थी कि उसका कजन ब्रदर मिस लिन के साथ बात कर रहा। वो लोग थोड़ा कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहे हैं। तो उसके हस्बैंड से कॉल करते एना को, बात करने लगती है। तभी मिस्टर जैंग आते, उसके लिए बहुत सारे ज्वेलरीज गहने उन्हें लेकर आते थे। मिस एना बोलती है कि तुम ये सब क्यों लेकर आए हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि नॉवल में तो यही सब लिखा रहता है ना, मैं पर रीड किया हूँ ना, तुम्हें पसंद आएगा। तो एना बोलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर देखती है कि उधर से मिस बैन मिस्टर सू के साथ आ रही है, वहाँ पे सभी लोग थे। तो इसके बाद मिस्टर जैंग अपना रूम लेकर जाता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि ये हमारा रूम है। तो मिस एना देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि चलो हम लोग तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग के मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है, जैसे चैन, मिस्टर सो और उसकी मिस्टर जैंग की सिस्टर। उसका कजन को देखकर उसी पे वो लट्टू हो गई थी। तो सभी लोग मिलके अच्छे से खाना खाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट भी दिखाया जाता है कि मिस एना जब सोने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उससे क्लोज आता है। तो एना बोलती है कि हम लोग यहाँ पर से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इस रूम से बाहर आवाज जाएगा। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके, अपनी वाइफ को होल्ड करके सो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस बाय आंटी का कान भर रही होती है कि देखिए मिस्टर जैंग सारा काम धाम छोड़कर वो अपनी वाइफ के साथ विलेज चले गया है। एना मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पे जैंग की मदर गुस्सा करती है। वो लोग जब विलेज जाते हैं, विलेज को जितने भी लोग होते हैं सभी लोग मिस्टर जैंग को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट करते, उसे गिफ्ट देते हैं, बोलते हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ बहुत ज्यादा अच्छी है और सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। इससे मिसेस जैंग भी पूरा पिघल जाती है। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम लोग को समझ भी नहीं आता, सबको मैनिपुलेट करे। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, तुम होती कौन है बोलने वाली। इसके बाद जैंग की मदर भी चेंज हो जाती है और बाय को डांट लगाती है और बोलते हैं कि मेरी इतनी अच्छी बहू, तुम बार बार कंप्लेन करना बंद करो मेरी बहू के बारे में। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि बाय को वापस घर भेज दो, अदरवाइज मैं बाय ग्रुप को बैंकरप्ट कर दूंगा। ये बात पे मिस्टर जैंग का बॉडीगार्ड लोग मिस बाय को लेकर चले जाता है। इसके बाद सभी लोग देखते हैं बहुत बड़ा कार आता है। तो बोलते हैं क्या कोई मेल मॉडल आने वाला है, फिर एक्ट्रेस आने वाला है, या फिर कोई बहुत बड़ा पर्सन आने वाला है। तभी कार से निकलता है मिस्टर सैन और मिस बाय को जाके बोलता है कि मैं जैंग फैमिली का इलिजिबल चाइल्ड हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं बिस का क्लोज जाऊंगा तो मैं उनका पैसा ले सकता हूँ और उस पैसे इंजॉय करूंगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं बिजनेस किया और मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। फिर सबको वो कार्ड देता है और बोलता है कि तुम्हें जितना एंजॉय करना। कार्ड देकर मिस एना को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने बिजनेस करने के लिए बोला था। और मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, थैंक यू बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ के साथ रहता है, उसके साथ फ्लर्टिंग करता है और थैंक यू बोलता है कि उसकी वाइफ उसके लिए इतना कुछ की है। इसके बाद मिस एना को प्रपोज करता है, उसको रिंग पहनाता है, फिर दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक है जिसका आप जरूर कीजिएगा। बाय बाय।